सास ने अपना फैसला सुना दिया। अब सब अलग अलग, कोई साथ नहीं रहेगा, हर कोई अपना अपना काम करेगा। कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, कोई किसी के लिए खाना नहीं बनाएगा, कोई किसी का बच्चा नहीं संभालेगा। सब अपने अपने घर में। ये टाइटल लगाया है जी बावर्चन आंटी की शहजादी बेटी ने किस तरह अपनी सास की इज़्ज़त की धज्जियां उड़ाई हैं। बड़ी आराम से, प्यार से, सलीके से सास को वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डालकर धो धा के लटका दिया बालकनी में। और उसको फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैंने ये क्या टाइटल लगा दिया है। मतलब कि ये लोग किसी को भी किसी टाइम धो के निचोड़ के डाल देते हैं। लेकिन मजाल है कि इनके घर की जो एक अदद इनकी भाभी है या इनकी अम्मा की जो बहू है वो इस तरह का कोई टाइटल लगा कर तो दिखाए। यही है जी आज का टॉपिक। इस पे बात करेंगे तफसील से कि क्या ये एक समझदारी का, बावर्चन आंटी की बेटी ने ये समझदारी का सबूत दिया इस तरह का टाइटल लगा के। और तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो जो नहीं दिखाती आपको, जो असल हकीकत वो आपको नहीं बताती, क्यों नहीं बताती, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर बेचारी सास की मजबूरी क्या है। अगर उसने ऐसा बोला भी है तो उसमें भी सास की मजबूरी है, और वो आज सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या मजबूरी है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो वीडियो को करते हैं शुरू। और टाइटल मैंने देखा, वैसे तो इस अब बच्चन जी की छोटी बेटी की वीडियो में कोई ऐसी बात मुझे ख़ास मिली नहीं जिस पे मैं बात करूं, लेकिन एक टाइटल था जो मुझे बहुत बुरा लगा। और उसके बाद वो मैंने वीडियो पूरी देखी और मैंने सुना कि वो क्या कहती हैं, आखिर मसला क्या है, घर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने ये टाइटल लगाया और अपनी सास को, मतलब कि हज़ारों देखने वाले लोगों के सामने अपनी सास को गंदा किया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गंदा करने वाली बात है। और अगर यही बात मैं कहूँ कि कुमकुम लिख दे अपने टाइटल में कि मेरी सास ने मुझे बोल दिया कि बस अब अपना अपना करो, अपना अपना खाओ, अपना अपना पकाओ, मैं अपना काम करूँगी, तुम अपना काम करो, ठीक है, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो बावर्चन आंटी को और उसकी बच्चियों को कैसा लगेगा, ठीक है, उनके हस्बैंड को कैसा लगेगा। तो सब लोग जो है वो बावर्चन आंटी की वीडियो में आके कमेंट्स करेंगे कि आंटी जी आपकी तो बहू बहुत ही बदतमीज़ है, आपका ज़रा लिहाज नहीं करती, आप इस उम्र में भी इतना काम करती हैं और उसने आपके खिलाफ इस तरह लिख दिया, आप तो सारा घर संभालती हैं, वो तो कोई इतना ख़ास काम करती भी नहीं है, फिर भी उसने ये कह दिया। मतलब कि उस पर खूब कहते हैं ना तंज के तीर के निश्तर चलाए जाते। तो अभी तो वो सारा काम करवाती है, फिर भी अक्सर वीडियोज़ में यही जो है वो लिखा होता है बावर्चन आंटी के कि सारा काम आप करती हैं, बहू से करवाया करें, बहू से करवाया करें। क्योंकि कभी भी ये लोग तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाते, लेकिन बहू जो है वो कभी भी इस तरह का टाइटल नहीं लगाएगी कि मेरी सास ने मुझे ये कह दिया कि अपना करो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ये बात कर दी, यानी कि कुमकुम ने, तो मेरा इस घर में फिर जो है ना जीना आसान नहीं है, मुश्किल है, मतलब मैं इस घर में फिर रह नहीं पाऊंगी। तो इसलिए चाहे बावर्चन जी की वीडियो में लाख लोग आके कहते रहे ना कि आपकी बहू से अपना काम करवाएं, बहू को क्यों नहीं लगा रही, सारा खुद कर रही हैं, तो वो सामने से क्या रीज़न पेश करती हैं कि भाई एक हाथ से जो खाना बनता है वो ठीक होता है, एक खाने में दो दो हाथ डाल जाएं तो खाना फिर जो है वो टेस्टी नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता, वो ये रीज़न पेश करती हैं। यही वजह है कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेती, हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है, वो हेल्प लेती हैं, ठीक है। बल्कि उन्होंने एक दो वीडियो में गलती से ये कह भी दिया था कि कोई कटिंग शटिंग हो तो वो मैं करवा लेती हूँ। तो सबसे मुश्किल काम तो होता ही वही है ना, चीज़ों को तैयार करना। जब आपकी बहू आपको चीज़ें तैयार करके दे देगी तो फिर उसके बाद बनाना कितना सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये मामलात हैं। लेकिन जी ये अपनी इनकी बच्चियाँ अपनी ससुराल वालों के हवाले से कोई भी उल्टे सीधे टाइटल थंबनेल कुछ भी लिख दें, कोई मतलब उनको रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो अलग घर में रहती हैं और उनके घर में उनका कोई भी जीना हराम नहीं करेगा, उनको कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी कुछ कहेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही अलग घर में रहती हैं, वो तो पहले से ही सेपरेट हैं। तो फिर इसलिए वो सारा मुद्दा सास पे डाल के तो कभी भी कोई भी टाइटल लगा लगा के व्यूज़ ले लेती हैं, ठीक है। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि भई सास ने अगर ये बोला भी है, पहली बात तो मैंने क्लियर कर दी ना कि कुमकुम की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ये बात कभी भी अपनी वीडियो में कहे कि मेरी सास ने मुझे बोला है कि तुम अपना पकाया करो, मैं अपना पकाऊँगी, तुम अपना पोर्शन साफ़ करना, मैं अपना करूँगी, तुम अपने शोर को देखो, मैं अपना शोर देख लूँगी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि इनके घर में तो सारा करती ही इनकी बहू है, पूरा घर इनकी बहू ने सँभाला हुआ है। तो वो वर्चन आंटी तो अपनी वीडियो के लिए कुकिंग करती हैं, ठीक है, दिखावे के लिए, उनको पता होता है मैंने वीडियो शूट करनी है या दावतें करनी है अपने रिश्तेदारों की या बच्चियों की, तो फिर वो खाना बनाती हैं।
लेकिन वैसे जो घर में आम रूटीन का खाना बनता है ना, वो उनकी बहू बनाती है। घर की पूरी क्लीनिंग, कपड़े धोने, छत पे अक्सर आपने देखा होगा कि खरा ऊपर वो दूसरी मशीन में, सादा मशीन में वो कपड़े धोती है। इनकी बेटियों के पास तो फिर दूसरी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं इनके पास, और सारी सहूलतें भी हैं। इसके बावजूद भी इनके रोने धोने ख़त्म नहीं होते। मैं समझ सकती हूँ कि छोटे बच्चे के साथ घर के हालात को मैनेज करना मुश्किल होता है, और इस अगर सास-ससुर साथ दें तो अच्छी बात है। लेकिन वो तस्वीर का दूसरा रुख आपको नहीं दिखा रही ना, वो असल बात आपको नहीं बता रही कि वो उन्होंने ऐसी बात क्यों की, अगर उन्होंने की भी है तो। अभी आपने देखा इसी वीडियो में, जब अंबर अपने अम्मी के घर जा रही है, ठीक है? तो उनकी जो मदर इन लॉ है, उसने बच्चे को उठाया हुआ था, और बच्चा जो उन्होंने क्या एप्रन पहना हुआ था, ठीक है? वो उस टाइम भी बिज़ी थी। ये अपने काम ख़त्म करके, ठीक है, अपने बेटे को साफ़-सुथरा करके, शावर दे के और अपना सारा काम फ़िनिश करके अपने हस्बैंड के साथ वो जा रही है अपनी अम्मी के घर। लेकिन इनकी जो सास हैं, वो उस वक़्त भी काम कर रही हैं। आप गौर से देखिए, उन्होंने एप्रन पहना हुआ है क्योंकि वो फूड पांडा का काम करती हैं, और उनकी मजबूरी है, वो सारा दिन बिज़ी होते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स लेने होते हैं, ऑर्डर्स का कोई टाइम नहीं होता, कोई टाइमिंग नहीं होते। तो इस तरह का बंदा 24 घंटे बिज़ी होता है, ठीक है? उसने जब भी कोई काम करना है, कहीं आना है, जाना है, तो अपना नुकसान करके, अपने बिज़नेस का नुकसान करके उसने जाना है, अपने ऑर्डर कैंसिल करके जाना है, ठीक है? तो हर रोज़ ये नहीं हो सकता कि भई एक बंदी रोज़ाना ऑर्डर कैंसिल करती रहे कि भई मेरी तो अब बहू जो है वो माँ बन गई है, तो मैंने बच्चे को सँभालना है, तो मैं तो अब खाना नहीं बना सकती, तो मैं अपना काम जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, मैं अपनी जॉब जो है उसको आगे नहीं चला सकती, क्योंकि ये उनकी जॉब है। इस जॉब से वो कमा रही हैं, हक हलाल का पैसा कमा रही हैं, जिससे उनका घर चलता है, ठीक है? तो उनके कहने का मकसद है कि भई मैं अपना शौहर देख लूँगी, ज़ाहिर बात है, उन्होंने कमाना भी है, घर चलाना भी है। शौहर को देखने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ शौहर के कपड़े धोने हैं या उनका खाना बनाना है। घर में जो राशन पानी डलता है, उसके लिए उन्होंने कमाना भी है। तो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में ये कह चुकी हूँ कि अगर शाहज़ेब साहब इतने ही होनहार बेटे हैं, इतने ही अज़ीम इंसान हैं, और बच्चन आंटी की बेटी इतनी ही अच्छी हैं, और अगर वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो अपनी दादी की गोद में पले और दादी की मोहब्बत को जो है ना वो हासिल कर सके, ठीक है? दादी की मोहब्बत पा सके, और वो दादा-दादी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूँ। मैं भी जो हूँ अपना टाइम पे काम करके तो फिर आराम भी कर सकूँ, ताकि मेरे बच्चे को कोई देखने वाला हो। तो इसके लिए फिर उनको चाहिए कि वो उनकी मंथली उनको एक सैलरी पे करें, ठीक है? ताकि उनको फूड पांडा जो उनकी जॉब है, उस जॉब से चले वो थोड़े अरसे के लिए ब्रेक ले लें। कि ये बोल दें कि अम्मी जब तक मेरा हीम छोटा है तो हम आपका जो है वो खाना पकाना हमारा एक जगह होगा, आपका खर्चा पानी हम चलाएँगे, आपको मंथली जितना ज़रूरत होता है हम आपको देते रहेंगे। तो गुज़ारा नहीं होता तो ऐसा करते हैं कि भई आप हमारे साथ मिल-बाँट के जो है वो करें, ठीक है? मतलब कि खाना पीना जो होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस तरह होता है, तो बाकी खर्चे भी हम आपके उठाते हैं, तो आप जो हैं वो फूड पांडा ना करें, क्योंकि बच्चे को आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। तो आप आराम करें, आप बैठें, सिर्फ़ बच्चे को सँभालें, बाकी घर जो है वो देख लेंगे हम लोग, दोनों मियाँ-बीवी। तो ऐसा करें ना फिर, खुद आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, खुद आप लोगों ने किसी को सपोर्ट नहीं करना, खुद आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो कोई आसानियाँ पैदा नहीं करनी, और उल्टा मैं तो कहती हूँ कि ये तो खुशनसीब हैं ये लोग कि इनके पेरेंट्स अभी तक इस उम्र में भी खुद कमा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि इनकी जो सास हैं उनकी उम्र अच्छी खासी एज है उनकी, ठीक है? तो बवर्चन आंटी से भी बड़ी लगती हैं मुझे वो, और इनके ससुर जो हैं वो भी अच्छी खासी एज के हैं, बुज़ुर्ग हैं। तो इस एज में भी उनको खुद कमाना पड़ रहा है, अपना घर का खर्चा खुद वो चला रहे हैं, किसी पे बोझ नहीं है, किसी से मांग नहीं रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, और इसके बावजूद आज दिन तक हमने गौसिया जी के मुँह से नहीं सुना। हालाँकि शिकवा तो उनको करना चाहिए ना कि जवान औलाद के होते हुए मैं फूड पांडा कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है? तो उनके मुँह से हमने शिकवा नहीं सुना, लेकिन जवान औलाद देख लें कितनी बेशर्म और मतलब बेगैरत है। अब बेगैरत ही मैं कहूँगी ना, कि जिसने अपनी सास की वो सिचुएशन को समझा नहीं, और आपको वो ये बता रही है कि मेरी सास ने कह दिया भाई अपना-अपना करो, तुम अपने शोर का करो, मैं अपने शोर का करूँ। तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, और मैं यहाँ पे कहूँगी तरबियत की कमी, जो कि बवर्चन आंटी हमेशा ही अपनी बहू से उम्मीदें लगाती है ना कि हमारी बहू हर जगह पे हमारी इज़्ज़त रखे, हमारा भरम रखे, हमारा पास रखे। यहाँ तक कि भाभी को गिफ्ट देने से पहले उसने नंदों को गिफ्ट्स दिए,
ठीक है, ताकि मेरी नंदे नाराज़ ना हो, मेरा घर ख़राब ना हो, मेरी घर गृहस्थी में कोई टेंशन ना बने, नंदे खुश रहेंगी, सास खुश रहेगी तो मैं खुश रहूँगी। लेकिन ये चीज़ें आप बबरचन जी ने अपनी बेटियों को नहीं सिखाई। वो पहले दिन से सेपरेट हैं, पहले दिन से अलग घरों में रहती हैं, इसके बावजूद भी वो अपने कोई मसला मसाइल होता है तो वो सारा मुद्दा ससुराल वालों पर डाल देती हैं और ख़ुद जो है वो मस्कीन और गरीबनी बन जाती हैं, बेचारी बन जाती हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं बच्चों के साथ, हमारा तो हम कर नहीं पा रहे। तो जैसे कल भी कह रही थी कि मैं अपनी भाभी के बच्चे सँभालती थी, तो अब मेरा कौन सँभाले, ठीक है। तो उस टाइम तो चले मैं रख लेती थी, ज़िम्मेदारी नहीं थी तो मैं सँभाल लेती थी, लेकिन अब ये ज़िम्मेदारी है मेरी, मेरा बच्चा, तो मैं मुश्किल में हूँ। तो ये सारी तरबियत की कमी है जी। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बावर्चन साहिबा जो हैं, वो हमेशा ही अपनी तरबियत पे हमें नाज़ करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इनकी बेटियों की वीडियोज़ में हमेशा, हमेशा, हमेशा हमें तस्वीर का दूसरा ही रुख नज़र आता है, मतलब कि तरबियत ना होने के बराबर नज़र आती है। तो बहुत बुरा लगा मुझे गौसिया जी के लिए, वो बहुत अच्छी खातून है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसकी बहू। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।